जनाब ने फ़राह के आने की इतनी ज़्यादा हाइक बनाई हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है और उसका ज़रूर डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और इन्होंने इसीलिए इनको इनवाइट किया था, फ़राह को इनवाइट किया था। अदरवाइज़ तो दो और भी वहाँ पे जजेस थे जो ऑलरेडी मुस्लिम भी हैं, पर उन तीनों में सिर्फ फ़राह खान ही एक ऐसी हैं कि जिनकी पहुंच जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, या कह लीजिए वो इन तीनों में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर कोरियोग्राफर से शुरू किया था, लेकिन वो एक अच्छी डायरेक्टर भी बन गई और उन्होंने बहुत ही अच्छी सफल फिल्में दी हैं। और ख़ास तौर से जो शाहरुख खान के साथ में काम किया है, यानी कि सुपरस्टार के साथ में भी लेकर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे कि क्यों करके इन्होंने पहले तो सबसे पहले फ़राह खान को बुलाया और उसके बाद में वो जो इवेंट हुआ, यानी कि अफ्तारी का इवेंट हुआ, उसके बाद में बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल टाएं टाएं फिश दिखाई दिए। ऐसा लगा कि जैसा कि जिस मकसद से उन्होंने यहाँ पे उसको बुलाया है वो मकसद उनका किसी तरह से भी कामयाब नहीं हुआ है। चलिए शुरू से बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ फ़राह खान को बुलाया और उसका रीज़न यही था क्योंकि वो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और उनको लग रहा था कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट में जल्दी ही असाइन कर लिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इन्हीं को इनवाइट किया। और इनवाइट करने के बाद में पूरी हाइप बनाई, पूरा इंतज़ाम किया गया। अगर बात करें मैडम की, तो मैडम ने तो इतनी लंबी लिस्ट बना दिया, क्या क्या बनाया उसमें। मैडम ने उसके लिए चिकन बनाया, रबड़ी बनाई, शाही टुकड़े बनाए, कुल्फ़ी बनाई, दही बड़े बनाए, चिकन पॉकेट बनाई, गुलगुले बनाए और बिरयानी बनाई। और जो बाकी जो फ्रूट्स और ये सब जो होता है, पकौड़ी, एंड देन उसके बाद में पापड़ और चटनी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो रही रूह अफ़ज़ा के साथ में। तो मतलब इतना ह्यूज इसने पार्टी करने की कोशिश करी कि सारी चीज़ें हम ये बना लें सो दैट उनको पूरी तरह से इम्प्रेस कर सकें अपने खाने से, इन सब से। जैसे कि बिरयानी लेके वहाँ सेट पर पहुँच गए थे और सबको इम्प्रेस करने के लिए, और वहाँ सेट के ऊपर ही मतलब मेरे को तो देख के भी, वो सिल्वर का पतीला था जिसके अंदर जनाब जो है कढ़ाई घुमा, मतलब कच्छी घुमा रहे थे, सॉरी, मिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये पेटेंट तो सिर्फ उन्हीं के पास में है। तो वहाँ सेट के ऊपर ऐसा नज़ारा आज तक किसी भी रियलिटी शो में हमने नहीं देखा। आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो भाई इतनी सारी इन्होंने तैयारियां कर ली और सबको पूरा का पूरा अलर्ट कर दिया। सब लोग हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैप्पी कि भाई फ़राह खान आने वाली है, फ़राह खान आने वाली है। पूरा जोश सब में दिखाई दे रहा था। वो बात दूसरी है कि उसका वेलकम करने में बिल्कुल ठंडापन आ गया। और जब वो आई तो उसने जो है ना सबसे पहले पापा को ग्रीट किया और उसके बाद में मैडम आई और मैडम आके गले मिली। ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, यहाँ पे इनकी खुशी चेहरे की अलग ही दिखाई दे रही है। इसके बाद में अम्मी से ग्रीट किया और उनके गले मिली, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी खुशी अलग ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल डरे डरे से हैं, दबे दबे से हैं। किसी ने प्रॉपर तरीके से उसके साथ में घुलने मिलने की कोशिश नहीं करी, या भी ये कहिए कि जनाब ने इस तरह से क्रिएट कर दिया था माहौल कि वो घुल मिल शायद सकते ही नहीं थे। तो ये जो होता है ना, एक गेस्ट के आने के बाद में खुशनुमा माहौल जो होता है ना, वो माहौल कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। एक गेस्ट के आने के बाद में जो सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है। और फिर उसके बाद में अफ्तारी हुई और अफ्तारी के बाद में खाना नहीं हुआ, क्योंकि जाने से पहले जो जितनी डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेटें और जो बर्तन रखे हुए थे वो सारी क्रॉकरी जो है अनयूज्ड क्रॉकरी थी। अगर ऐसा होता तो कुछ तो यूज़ क्रॉकरी वहाँ पे दिखाई देती, पर लगता है कि फ़राह ने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो इसीलिए फ़राह का जो वहाँ पर डिनर नहीं हो पाया। यानी कि जितने भी जो ये बनाया था बिरयानी वगैरह वगैरह वगैरह, चिकन वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे जो खाना नहीं हो पाया। दही बड़े, कुल्फ़ी, डिज़र्ट भी बनाया गया था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। और इसीलिए उसको डिब्बे में डालकर ये वाला जो दे दिया गया कि ठीक है, आपके पास टाइम कम है तो आप घर पे जाके खा लीजिएगा। तो यानी कि ये पूरी तरह से ये जो विज़िट थी एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई, जिसमें वो आई और उसने आके अफ्तारी करी है और उसके बाद में गिफ्ट दिया है और गिफ्ट देने के बाद में वो निकल गई है। तो इस तरीके से जो जनाब के और मैडम के जितने भी अरमान थे उन सब पे पानी फिर गया, क्योंकि इन्होंने उसके साथ में कोई ना कोई प्रोजेक्ट या उस सब के बारे में डिस्कशन करना था और उससे कमिटमेंट लेना था कि वो इनके लिए क्या बेस्ट कर सकती है। वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं पाई। एक मौका इनके हाथ में आया था, वो मौका इन्होंने निकाल दिया, ये के लिए निकल गया। तो इसका जो है पूरा का पूरा दुख उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मतलब दिल बिल्कुल ही
360 डिग्री अपोजिट दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पहले जब वो फराह आई थी तो सबके चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही थी वो खुशी बाद में बिल्कुल गायब हो गई। जब वो जाने लगी तो उसने बुलाया कि वे इज़ योर ममा। जब ममा कहा और उसके बाद में मैडम आके उससे गले मिली तो मैडम का चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे वो अभी अभी रो कर आई हैं। मतलब उनका चेहरा बिल्कुल ऐसा होता है कि अभी अभी रो के आई हैं और साथ साथ अभी रो भी देंगी अगर गले लगाया तो वहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट भी हम इसका लगा रहे हैं कि किस तरीके से मैडम जो है वहाँ पर रोती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में वो सब लोग नीचे आ गए एक फॉर्मेलिटी की तरह से और नीचे आके उसको विदा किया। लेकिन कहीं पर भी जब विदा हो रही थी तब भी मैडम के चेहरे पे कोई खुशी और ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। जनाब तो एज़ यूजुअल है, उनके चेहरे पे जैसे भाव आते नहीं ना, वो ठंडे तरीके से बोलते रहते हैं। जैसे कि वो मैडम भी शिकायत करी थी कि अगर चाय की तारीफ़ करनी है तो उसकी तारीफ़ ऐसे होती है कि जैसे मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकल पा रहे हैं, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और कोई टेस्ट के लिए उसके बाद में बिल्कुल भी कुछ भी कहने को उसके पास है नहीं जैसे। तो इस तरीके से जनाब तो बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन मैडम के चेहरे से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट डे। मतलब आप ये देखो वो गई तो इनका बिल्कुल बत्ती गुल हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया, कुछ शॉट नहीं किया, कुछ खाना नहीं दिखाया। जब इतना सारा खाना बनाया है तो फैमिली ने एंजॉय करके खाया था या रो के खाया था? मुझे तो लगता है रो के खाया था, इसलिए इन्होंने नहीं दिखाया। वरना ऐसा हो सकता है कि फैमिली के साथ में डिनर हो इतनी सारी चीज़ें बनाने के साथ में और वो एन्जॉयमेंट वो ये लोग कैप्चर ना करें, ये ना दिखाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब दिखाता है इस बात को कि बिल्कुल इनकी बत्ती गुल हो गई थी, इनकी हवाइयाँ उड़ गई बिल्कुल ही। जैसे ही वो गई इनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया, कुछ भी जो इन्होंने सोचा था वो कुछ भी हो नहीं सका। और सीधे उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट डे और एज़ यूजुअल दोनों आके बैठ जाते हैं ये बताने के लिए कि भाई कल वो आई थी तो ये कितना बड़ा मोमेंट था हमारे लिए और कितना हमारे लिए खुशी की बात थी और कितना ये सब ईज़ आउट हुआ उनके नेचर की वजह से। तो ये सारे चीज़ें तो आनी थी। देखिए ये वाला व्लॉग जो है वो ये उसके पास जाना है, मतलब वो आई है तो एटलीस्ट ये वाला व्लॉग तो वो देखना चाहेगी, ये भेजें या वो वैसे भी देखना चाहेगी। लेकिन इसके मैं उसको थैंक्स देना, उसको ये सब फील कराना कि भी तुम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और तुम आए थे तो उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो इसलिए दोनों के दोनों इसको लीपा पोती करने के लिए या कहिए क्लोज़अप करने के लिए इसको यहाँ पर आकर बैठे और उसकी ढेरों तारीफ़ करी इस बात की कि वो कोकोनट है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से वो हार्ड दिखाई देती है और ये सब है। और उसके बाद में लास्ट में मैडम जो है एक बात वहाँ पर कह रही हैं, उनके आने से बड़ा होमली एनवायरनमेंट हो गया। मैडम हमें तो नहीं दिखाई दिया, कहाँ से होमली एनवायरनमेंट हो गया? कोई उससे बात नहीं कर रहा है, किसी ने कोई बात नहीं करी उससे, कुछ हंसी मजाक नहीं हो रहे, कुछ भी ईज़ आउट नहीं हो रहा, कहीं पे भी बिल्कुल लाइटनेस नहीं है उस माहौल में। तो आप किससे बता रही हो कि वो उसके आने से वो ईज़ आउट हो गया? और ये सारी चीज़ें मैडम आपने ही बनाई हैं। जनाब और मैडम दोनों ने इसको इतना बोझिल बना दिया कि वो वहाँ पे एन्जॉयमेंट और ये सब दिखाई नहीं। अरे फैमिली के मेम्बर को ऐसे ही मिलने देते ना, ऐसा उससे क्या कह देते वो कि जो इसके लिए वो नाराज़ हो जाती है, जिससे आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता। तो आप ऐसा क्या करना चाह रहे थे? पहली बात तो हमने बता ही दिया पहला पॉडकास्ट जो बनाया था उसमें कि कितना आपने ठंडे तरीके से उसका वेलकम किया और वेलकम करने के बाद में क्या क्या चीज़ें कमियां छोड़ी वो उसको जाने देते हैं। उसके लिए पूरा पॉडकास्ट हमने ऑलरेडी बनाया है। तो देखिए ये सारा का सारा इंसिडेंट इनका बनाया जो प्रोग्राम था वो सारा फेल हो गया और मैडम और जनाब की एक बार फिर दोबारा से टाइम फिश होगी। तो इस तरीके से वो जो कुछ इससे हासिल करना चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक व्लॉग बना और जो व्लॉग वो रोज़ बनाते रहते हैं। मे बी ये वाला व्लॉग कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए अब मैडम कोई और प्रोग्राम बनाएंगी और कुछ ना कुछ करेंगी। भाई मैन चाइल्ड के लिए कुछ ना कुछ तो करना है और जनाब के पास आज की डेट में तो काम है नहीं, तो काम कहाँ से मिलेगा? तो काम तो ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा ना, इस तरह से करना पड़ेगा, लोगों से पीआर बनानी पड़ेगी। आज तक जो ये लोग अलग साइड में बैठे हुए थे उससे इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, तो पीआर बनानी पड़ेगी तभी तो आपको कुछ काम मिलेगा। ऐसे एरोगेंट बन के अपने आप में सुपरस्टार और ये सब अपने आप में घर में ही समझ के ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, क्योंकि अब जल्दी ही इफ्तियारी का भी टाइम होने वाला है, तो टाइम कम है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों के साथ खुश रहिए, उनका ध्यान रखिए, बहुत सारी इबादत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।